जंगल के पास एक पुराना टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। जंगल के सभी जानवर उस जगह से दूर रहते थे क्योंकि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। जंगल का राजा शेर बहुत बहादुर था। उसके साथ उसका चालाक दोस्त लोमड़ी रहती थी। वहीं पास के मैदान में एक भोला भाला लेकिन थोड़ा डरपोक गधा भी रहता था। कुछ दिनों से जंगल में डर का माहौल था। रात होते ही पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलती और किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। कई जानवरों ने कहा कि उन्होंने उस पुराने मंदिर के पास चुड़ैल देखी है। एक दिन शेर अपने पत्थर के सिंहासन पर बैठा था और बाकी जानवर डर की बातें कर रहे थे। यह जंगल मेरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल के जानवर डर में जिएं। अगर सच में कोई चुड़ैल यहाँ आई है, तो आज रात मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच क्या है। शेर, बहादुरी अच्छी बात है, लेकिन यह मामला थोड़ा अजीब लगता है। कई जानवरों ने रात में लाल आंखें और लंबी परछाई देखी है। शायद यह सच में कोई खतरनाक चुड़ैल हो सकती है। शेर, मैं तो कहता हूं कि उस मंदिर के पास मत जाइए। कल रात मैं पानी पीने गया था, तभी मुझे किसी औरत की हंसी सुनाई दी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मैं भागते भागते गिर गया। शेर ने गधे की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। चांद बादलों के पीछे छिप गया और पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गईं। रात होते ही हवा ठंडी और डरावनी हो गई। अचानक दूर पहाड़ की तरफ से हा 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 जैसी अजीब हंसी गूंजने लगी। सुना आपने? वही आवाज है। यही वह चुड़ैल है जिसके बारे में सब कह रहे थे। मुझे तो लगता है वह हमें देख रही है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती होंगी। यह आवाज सच में अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सच्चाई जाननी चाहिए। अगर डर के कारण हम कुछ नहीं करेंगे, तो पूरा जंगल हमेशा डर में जीता रहेगा। तभी फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज और पास से आ रही थी। अचानक पेड़ों के बीच से धुंध उठने लगी। धुंध के बीच एक लंबी काली परछाई दिखाई दी। शेर, लोमड़ी, हम यहां क्यों खड़े हैं? चलिए वापस चलते हैं। मुझे यकीन है कि वह चुड़ैल हमें पकड़कर उस पुराने मंदिर में बंद कर देगी और फिर कभी बाहर नहीं आने देगी। लेकिन शेर पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। लोमड़ी भी उसके साथ चल दी, हालांकि उसके मन में भी थोड़ा डर था। जैसे जैसे वे पुराने मंदिर के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। मंदिर के दरवाजे आधे टूटे हुए थे और अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हुई। बचाओ, यही है वह चुड़ैल। मैंने कहा था ना कि यहां आना बहुत बड़ी गलती है। अब वह हमें पकड़ लेगी और हम कभी इस जंगल में वापस नहीं जा पाएंगे। कौन है जो मेरी जगह के पास आने की हिम्मत कर रहा है? इस जंगल के जानवर हमेशा मुझसे दूर रहते हैं, फिर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं इस जंगल का राजा शेर हूँ। अगर तुम यहाँ रहकर मेरे जंगल के जानवरों को डराओगी, तो मुझे सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? चुड़ैल कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे अजीब हंसी हंसनी शुरू की। हवा अचानक और तेज चलने लगी। लोमड़ी को लगा कि मामला जितना सोचा था उससे ज्यादा खतरनाक है। शेर, मुझे लगता है हमें सावधान रहना चाहिए। इस चुड़ैल की ताकत साधारण नहीं लगती। अगर हमने गलती की, तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। तुम लोग सच जानना चाहते हो? ठीक है, लेकिन सच सुनने के बाद शायद तुम्हें पछतावा होगा कि तुम इस मंदिर के पास क्यों आए। शेर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यह तो पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया है। अगर चुड़ैल के साथ कोई और भी है, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तुम लोग बहुत हिम्मती हो जो यहाँ तक आ गए, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि इस मंदिर में सिर्फ मैं नहीं रहती। यहाँ ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानकर कई लोग पागल हो चुके हैं। लोमड़ी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे लगा कि मंदिर के अंदर कोई हलचल हो रही है। शेर, मुझे लगता है हमें जल्दी समझना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर सच में कोई रहस्य है, तो शायद वही इस पूरे डर की वजह भी हो सकता है। मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ बहुत भयानक है। अब ये नई आंखें किसकी हैं? मुझे तो लग रहा है कि आज हम सबकी खैर नहीं। शेर ने अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को गूंजा दिया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए और कुछ देर के लिए अजीब सन्नाटा छा गया। डरने की जरूरत नहीं है।
चाहे इस मंदिर में कितने भी रहस्य क्यों न छिपे हों, मैं अपने जंगल के जानवरों को डर में नहीं रहने दूंगा। आज सच सामने आकर ही रहेगा। ठीक है, तो यह तय रहा। मैं अगली बार जंगल में होने वाली सभा में आऊंगी और समझौते की बात करेंगे सभी जानवरों के समक्ष। शेर अपने सिंहासन पर बैठा था। लोमड़ी उसके पास खड़ी थी और गधा भी थोड़ा आत्मविश्वास के साथ सबको देख रहा था। लेकिन आज की सभा कुछ खास थी। जंगल में खबर फैल चुकी थी कि आज चुड़ैल खुद शेर की सभा में आने वाली है। गधा थोड़ा घबराया हुआ था। शेर, क्या सच में चुड़ैल यहां आएगी? मतलब यहीं सभा में? मुझे तो अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। कहीं वह अचानक गुस्सा हो गई तो क्या होगा? हम सब फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है गधा। अब हमें सच्चाई पता है कि चुड़ैल हमारा नुकसान नहीं चाहती। अगर वह यहाँ आ रही है, तो जरूर कोई जरूरी बात होगी और हम उसे समझदारी से सुनेंगे। मुझे लगता है यह सही समय है कि हम पुराने डर और गलत फहमियों को खत्म करें। अगर जंगल में शांति बनाए रखनी है, तो हमें चुड़ैल के साथ मिलकर काम करना होगा। तभी अचानक सभा के पास ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और हल्की धुंध फैल गई। कुछ ही पलों में चुड़ैल वहां प्रकट हुई। जंगल के राजा शेर और यहाँ मौजूद सभी जानवरों, मैं आज यहाँ किसी को डराने नहीं, बल्कि एक जरूरी बात करने आई हूँ। अब समय आ गया है कि हम अपने बीच का डर खत्म करें। मुझे तो अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले यही चुड़ैल हमें डराती थी और आज खुद सभा में आकर इतनी शांति से बात कर रही है। सच में सब कुछ बदल गया है। चुड़ैल, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। अब जब हमें सच्चाई पता है, तो मैं चाहता हूं कि जंगल में कोई डर या गलतफहमी न रहे। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो खुलकर कहो। चुड़ैल ने चारों तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति थी। मैं कई सालों से इस जंगल की रक्षा कर रही थी, लेकिन डर के सहारे। अब मैं चाहती हूँ कि यह जंगल भरोसे और समझदारी से सुरक्षित रहे। इसलिए मैं तुम सबके साथ एक समझौता करना चाहती हूँ। कैसा समझौता? मतलब अब तुम हमें डराओगी नहीं? और क्या तुम उस पुराने मंदिर में ही रहोगी या यहाँ जंगल में भी आओगी? मुझे सब साफ साफ जानना है। चुड़ैल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं अब किसी को डराऊंगी नहीं। मैं उसी मंदिर में रहूंगी क्योंकि वहीं उस अंधेरी आत्मा को कैद रखा गया है। लेकिन अगर कभी जंगल पर कोई खतरा आएगा, तो मैं मदद के लिए जरूर आऊंगी। मैं इस समझौते को स्वीकार करता हूं। आज से चुड़ैल इस जंगल की दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी रक्षक मानी जाएगी। कोई भी जानवर उसे गलत नजर से नहीं देखेगा। अगर शेर ने मान लिया है, तो मुझे भी अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर कभी फिर से डरावनी आवाज आई, तो मैं सबसे पहले भागूंगा। यह पक्का है। यह सुनकर सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। चुड़ैल ने भी पहली बार खुलकर मुस्कुराया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी गधा। लेकिन हाँ, अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगी। सब हंस पड़े। उस दिन से जंगल में एक नया रिश्ता शुरू हुआ, भरोसे का। पुराना मंदिर अब भी रहस्यमयी था, लेकिन अब वह डर का नहीं, सुरक्षा का प्रतीक बन गया था। और जब भी रात को ठंडी हवा चलती और हल्की चमक दिखाई देती, तो जानवर डरते नहीं थे, बल्कि कहते थे, वह चुड़ैल है जो अब हमारी रक्षक है।